गाइस मोरो आर्ट ड्रैगन बॉल सुपर ब्राउली की मूवी के बाद से इसकी स्टोरी शुरू होती है। गोकू वेजिटा के पास आता है और वो दोनों ग्रेविटी चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। वेजिटा पूछता है क्या गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है, लेकिन गोकू तभी उसे बताता है कि जब से टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुआ है और वो तब से उसे यूज नहीं कर पाया है। तभी उन्हें गुलमा की कॉल आती है और वो कॉल पे बताती है कि कोई मिस्टीरियस गैंग आ चुकी है और वो बू को किडनैप कर रहे हैं। तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके उनके पास जाने लगता है, लेकिन वेजिटा उसको मना कर देता है और कहता है मैं उड़कर आ रहा हूँ। तभी हम उसी गैंग को देखते हैं जो बू को किडनैप कर रही होती है और हम यहाँ पर एक नए कैरेक्टर से भी मिलते हैं और उसका नाम होता है मीरस और वो मिस्टर सेटन की बंदूक को रोक देता है, जिसके बाद वहाँ पे गोकू आ जाता है और वेजिटा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहीं मीरस गोकू और वेजिटा को जानता है और तभी गोकू उनको रोकने लगता है ताकि वो बू को किडनैप ना कर सके, लेकिन मीरस इसको देखता है और अचानक से उसके पीछे आकर उसको एक स्टंगन मार देता है, जिससे गोकू वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये देखकर दोनों वेजिटा और मिस्टर सेटन दोनों ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी मीरस वेजिटा के भी पीछे आ जाता है और उसको भी स्टंगन मार देता है और मीरस उन दोनों को भी किडनैप कर लेता है और वो लोग अर्थ को छोड़ देते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उठता है और उसके सामने खड़ा होता है जाको, और जाको उन्हें बताता है कि वेजिटा और गोकू गैलेक्टिक पेट्रोल के हेड क्वार्टर्स के अंदर हैं। और तभी मीरस गोकू और वेजिटा से माफी मांगता है उनको बेहोश करने के लिए, और तभी गोकू मीरस से पूछता है कि वो कौन है और हमें पता चलता है कि मीरस नंबर 1 एजेंट है पूरे गैलेक्टिक पेट्रोल के अंदर। और तभी वेजिटा पूछता है उनको माजिन बू की जरूरत क्यों है। तभी मीरस बताता है कि एक बहुत ही पुराना क्रिमिनल भाग चुका है और उसको हराने के लिए हमें बू की जरूरत है, और वो होता है ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स। और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड लड़ाई कर रहे हैं, और अगर तुम्हें पता ना हो तो ये यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काई थे जिनको माजिन बू ने मार दिया था, और ये सुप्रीम काई किसी से लड़ रहे होते हैं और उसने कुछ पहना हुआ होता है और हम लोग उसकी शक्ल भी देख सकते हैं। तभी वो एक प्लेनेट की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और जिससे उस प्लेनेट के सारे जानवर मारे जाते हैं और वो पूरा प्लेनेट मरने लगता है और सारी की सारी एनर्जी उसके पास आ जाती है और उसको एक छोटी बॉल बनाकर उसको वो खा लेता है और तभी उसकी पावर बढ़ जाती है और वो पावर अप कर देता है। तभी ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को समझ आ जाता है कि वो मोरो को नहीं हरा सकते हैं। तभी वो एक ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जो कोई नहीं जानता था। तभी वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम होता है काई काई माटोरू, और उसका सारा जादू बंद हो जाता है और इस टेक्निक की वजह से ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की ज्यादातर पावर चली जाती है, लेकिन वो फाइनली मोरो को पकड़ लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। लेकिन मोरो तब भी एक खतरनाक फाइटर था बिना मैजिक के भी, और उसको मारना बिल्कुल भी नामुमकिन था और इसीलिए उसको लाइफ इन प्रिजन में मिली थी। और अब मोरो 10 मिलियन ईयर्स के बाद भी जिंदा है और अब वो भाग चुका है और उसको वापस बंद करने के लिए उनको माजिन बू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि माजिन बू ने ही ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को एब्जॉर्ब किया था और वो लोग किसी तरह माजिन बू से वो पावर बाहर लाएंगे। लेकिन माजिन बू अभी सो रहा है और उसको उठाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसको तो कोई भी नहीं उठा सकता। और मीरस बताता है कि उनके पास मोरो की लोकेशन भी नहीं है, और तभी गोकू एक ऑफर देता है कि गोकू और वेजिटा भी उन दोनों की मदद करेंगे मोरो को पकड़ने के लिए, और वेजिटा भी मान जाता है। लेकिन वेजिटा को मीरस पर भी शक हो रहा होता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तभी वहाँ पर एक सेरेमनी होती है गोकू और वेजिटा के इंट्रोडक्शन के लिए, और गोकू और वेजिटा को एक नई यूनिफॉर्म मिलती है, लेकिन वो उनके साइज के नहीं होते हैं, लेकिन उनको तभी गैलेक्टिक पेट्रोल का साइन तो पहनना ही पड़ेगा। लेकिन अचानक से एक प्रॉब्लम होती है और लगता है कि किसी प्लेनेट पर चोरी होती है, और जो चोरी कर रहे होते हैं उनका नाम होता है मार्करेनी गैंग, और मीरस भी उनको रोकने के लिए जाता है। और तभी गोकू और वेजिटा भी उनके साथ चलते हैं ताकि वो मीरस की पावर को देख सकें, और वो उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि गैंग ब्लू कलर के हीरे चुरा रहे हैं और उनका नाम होता है ब्लू ओरम, जो कि बिल्कुल गोल्ड की तरह होता है अर्थ पर। और तभी मीरस नीचे जाता है और उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देते हैं और वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीरस उस ट्रेन को भी बचा लेता है और अचानक से गायब हो जाता है और बिल्कुल ट्रेन के सामने आ जाता है। लेकिन वहाँ से मार्करेनी गैंग भागने की कोशिश करती है और गोकू उन्हें रोक लेता है। वहीं वेजिटा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मीरस कैसे गायब हो गया, और उसको समझ आ गया है कि मीरस कोई आम मोटल नहीं है। अगर गोकू उनको नहीं रोकता तब भी मीरस उसको उन सभी को रोक लेता और मार्करेनी गैंग वापस बंद हो जाती है। तभी वेजिटा मीरस से पूछता है क्या मीरस अपनी पावर को छुपा रहा है, लेकिन मीरस बोलता है कि वो अपनी पावर को नहीं छुपा रहा है और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मोरो को अकेले हरा सके। और मीरस बोलता है कि मोरो की पावर की कोई लिमिट नहीं है और वो स्ट्रॉन्ग बनते ही जा रहा है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। तभी उनको मोरो की लोकेशन पता चल जाती है और गोकू उसको सेंस करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे हम उसको देखने लगते हैं और मोरो भी सेंस कर लेता है कि उसको कोई सेंस कर रहा है, जिसको देखकर गोकू बहुत ही शॉक हो जाता है। तभी वेजिटा गोकू को देखता है कि गोकू बहुत घबरा गया है और तभी वेजिटा भी मोरो को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसको मना कर देता है और बोलता है कि वो हमें सेंस कर सकता है और वो कोई नॉर्मल की नहीं थी बल्कि बहुत ही अजीब की थी, जैसे बहुत सारे लोग दर्द में चिल्ला रहे हो।
और मीरस बताता है कि ये इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारे प्लेनेट की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके ही इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है और कोई ये नहीं बता सकता कि उसने कितने लोगों को मारा है। तभी हम मोरो को देखते हैं जो कि एक स्पेसशिप के अंदर है, लेकिन उनको नहीं पता कि मोरो किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन गोकू को यह रास्ता याद है और वो इसी डायरेक्शन में गया था जब वो डेंडे से मिलने गया था, जिसका मतलब तो यह है कि वो नेमेकियंस के पास जा रहा है। और मार्क रेनी गैंग बताती है कि मोरो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि मोरो जिस बंदे के साथ था वो फ्रीजा फोर्स के अंदर ही था और उसको भी ड्रैगन बॉल्स का पता है। वो खुद ड्रैगन बॉल्स चाहता था, इसलिए वो अपने साथ मोरो को ले गया और कैनबेरी मोरो की मदद से ही प्रिजन से बाहर आ सका है। और मोरो ने प्रॉमिस किया था कि कैनबेरी एक विश ले सकता है, बाकी 2 विश मोरो ले सकता है। तभी गोकू और वेजिटा जल्दी से न्यू नेमेक पर चले जाते हैं और वहाँ पर टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं और नेमेकियंस को भी याद है कि गोकू कौन है। और तभी एक स्पेसशिप आती है जो कि मोरो की ही होती है और मोरो के आने से पहले गोकू नेमेकियंस को भागने को बोलता है और बताता है कि कोई ड्रैगन बॉल्स को लेने आ रहा है। और तभी मोरो की शिप लैंड होती है और वहाँ से बाहर आता है मोरो। वही मोरो 10 मिलियन ईयर्स के बाद ताज़ी हवा खा रहा है और तभी वो एक घर की तरफ देखता है जिसके अंदर एक छोटा सा नेमेकियन होता है और वो अपना हाथ ऊपर करके उसको अपने पास बुला लेता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसको दबाने लग जाता है। तभी गोकू उसको बचाने जा रहा होता है, जब तक वेजिटा उसको बचा लेता है। वेजिटा ने गोकू से पहले ही नेमेकियन बच्चे को बचा लिया था और वेजिटा को अभी याद है कि उसने नेमेकियंस के साथ कितना ज्यादा बुरा किया था और अपनी सारी गलतियों के लिए वो माफी मांगना चाहता है और इसलिए वो मोरो को रोक कर रहेगा। तभी वेजिटा अपनी सुपर सैयन फॉर्म में जाता है और मोरो से फाइट करना शुरू कर देता है, पर मोरो उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है बिल्कुल आसानी से। और कैनबेरी भी नोटिस कर लेता है कि वो वेजिटा है और वो जिंदा है और उसने गैलेक्टिक पेट्रोल को ज्वाइन कर लिया है। तभी मोरो अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और वेजिटा को जमीन पर गिरा देता है और उसको एक पहाड़ में फेंक देता है, जिसको देखकर गोकू भी शॉक हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है रेड ऑरा के अंदर और वेजिटा बाहर आता है अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म के अंदर। वो मोरो के मैजिक को आसानी से डॉज कर रहा होता है और उसको आसानी से हराने लगता है और फाइनली उसके अटैक्स मोरो को लग रहे होते हैं। और तभी मोरो छोटे छोटे अटैक्स करता है, लेकिन वो अटैक्स वेजिटा के सामने कुछ भी नहीं होते हैं। तभी मोरो अपना कोट फेंक देता है और फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मोरो चिल्लाने लग जाता है और जमीन टूटने लग जाती है और अचानक से उसमें से लावा बाहर निकलने लगता है और मोरो बताता है कि वो इस प्लेनेट की लाइफ एनर्जी से ही अटैक कर सकता है और अब वो वेजिटा को उसी से हराएगा। और वेजिटा उसको मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। वेजिटा को बहुत ही मुश्किल हो रही होती है मोरो से लड़ने में और मोरो बताता है कि वेजिटा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और तभी गोकू फाइट को ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन वेजिटा उसको मना कर देता है। लेकिन वेजिटा मोरो से उसका गोल पूछता है और मोरो बताता है कि वो यहाँ पे ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए आया है। और तभी मोरो वेजिटा पर अटैक कर देता है, लेकिन वेजिटा उसको आसानी से रोक लेता है, मगर मोरो उसके पीछे आ जाता है और वहाँ से उसको अटैक करने लग जाता है और वेजिटा उस अटैक को मुश्किल से रोक पा रहा होता है। और तभी वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में चला जाता है और उसको आसानी से ओवर पावर कर लेता है। और ब्लू में जाने के बाद मोरो का कोई भी अटैक उस पर लैंड नहीं हो रहा था और वो सारे अटैक्स को डॉज करके मोरो को मारता है। तभी वेजिटा अपनी बेस्ट फॉर्म में चला जाता है और वहीं अचानक से गोकू कुछ नोटिस करता है और उसको कुछ अजीब फील हो रहा होता है। वहीं मोरो वापस आ जाता है और वेजिटा को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन गोकू उसको पीछे होने के लिए बोलता है और तभी कैनबेरी वहाँ से भागने लग जाता है। और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर मोरो गोकू और वेजिटा को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और ऊपर चला जाता है, जिसकी मदद से कैनबेरी भाग जाता है और मोरो ऊपर खड़ा होकर एनर्जी अटैक चार्ज करने लग जाता है। तभी पूरे प्लेनेट की लाइफ फोर्स निकलने लग जाती है और सबकी एनर्जी जाने लग जाती है। तभी वो एनर्जी बॉल बहुत ही बड़ी हो जाती है और इस तरह से मोरो उसको छोटा कर देता है और उस एनर्जी बॉल को खा लेता है, जिससे उसकी पावर को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलता है। और वहीं गोकू और वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और इसके बाद ही मोरो कैनबेरी को भी रोक देता है। और यही देखकर वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सुपर सैयन का इस्तेमाल करके वो इसको यहीं पर खत्म कर देगा। लेकिन वो ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वो दूसरी बार ट्राई करता है तो वो समझ जाता है कि अब वो सुपर सैयन नहीं बन सकता। वहीं जाको बताता है कि जिस प्लेनेट की भी लाइफ फोर्स मोरो एब्जॉर्ब करता है, उस प्लेनेट के सारे लोगों की एनर्जी भी मोरो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका मतलब गोकू और वेजिटा के पास अब इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सुपर सैयन भी बन सके और मोरो ने उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी मोरो वेजिटा के पास आता है और उसका सर पकड़कर उसको बुरी तरह से दूर फेंक देता है और अब मोरो को रोकना बहुत ही मुश्किल है। गाइस, आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगले चैप्टर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लें।